नेगेटिव ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब जो कपास है उसकी मुसलसल पिछली एक दिहाई के अंदर उसकी बेल्स के अंदर कमी वाकया होती जा रही है, और ये हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का मेन रॉ मटेरियल है। ये तजारत पहले भी होती रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान के ट्रेड रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से भारत ने कश्मीर से 370 की कलम हटाई है, तब से पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया है। ट्रेड बंद करते वक्त पाकिस्तान ने यह सोचा होगा कि वो भारत का कुछ नुकसान कर रहा है, पर इतने समय बाद ये अब साबित हो चुका है कि इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान में हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली कई सारी चीज़ें भारत से आती है, और क्योंकि वो भारत से आती है वो पाकिस्तानियों को बहुत सस्ती भी पड़ती थी। भारत के साथ ट्रेड बंद होने की वजह से इन सारी चीज़ों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। चीनी की ही अगर बात कर ले तो उसकी कीमत 100 के पार जा चुकी है। ऊपर से कोरोना की महामारी ने पाकिस्तान की आवाम को बेहाल कर दिया है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भी इसी विषय पर चर्चा कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि भारत से चीज़ें नहीं मिलने की वजह से, भारत से ट्रेड बंद होने की वजह से पाकिस्तान में कई सारे उद्योग भी बंद होने की कगार पर आ गए हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला कपास ज़्यादातर भारत से आता है। भारत से आने वाला कपास सस्ता भी होता है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि भारत के साथ ट्रेड बंद है तो पाकिस्तानियों के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो अपनी दुकान को ताला लगा दे या फिर भारत का ही कपास वो दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाए। दोनों ही सूरतों में पाकिस्तान का टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीचे की ओर ही जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया इस विषय पर और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। जाहिर है भारत से ताल्लुकात तो बेहतर हो रहे हैं, तिजारत भी बहाल हो गई है, लेकिन जाहिर है हुकूमत का एक उसूली मौक़िफ़ रहा है इस पर कि जब तक 370 और 35A बहाल नहीं होते कोई तिजारत नहीं होगी। अब क्यों हटना पड़ रहा है हुकूमत को अपनी उसूली मौक़िफ़ से पीछे? देखिए, बात यह है कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ के ऊपर आज भी कायम है। 22 करोड़ की आवाम जो है वो यहाँ पर है, और 1.5 लाख से ज़ायद के लोग जो हैं वो भारत के अंदर मौजूद है। और आपने देखा कि पिछले दिनों यौम पाकिस्तान के मौका के ऊपर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो एक खत भी पाकिस्तान के वजीर आज़म के नाम पर लिखा गया, जहां पर अमन की और डायलॉग के हवाले से बात की गई। हमने भी उसका जवाब जो है वो मुस्बत दिया, और उसमें हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसले के हल का भी जिक्र किया, और उसके हल को मीनिंगफुल डायलॉग के जरिए जो है वो हल करने के हवाले से बात की गई। तो उसको हमने किसी सूरत पसे पुष्ट नहीं डाला। जहां तक रही बात आज तजारत के हवाले से, तो बड़ा अहम है, हमने अपनी मुल्की जरूरियात को भी सामने रखना है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया, और नेगेटिव ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब जो कपास है उसकी मुसलसल पिछली एक दिहाई के अंदर उसकी बेल्स के अंदर कमी वाकया होती जा रही है, और ये हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का मेन रॉ मटेरियल है जो धागा है। और धागा अगर आज आप पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, ब्राजील से, अमेरिका से, इजिप्ट से, टर्की से, जहां भी, तो मौजूदा कोविड के सूरत हाल के अंदर सप्लाईज डिस्टर्ब हुई हैं, शिपमेंट्स के किरायों के अंदर डबल इजाफा हुआ है, और यहाँ मुल्की एक्सपोर्ट्स के बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमारे पास ऑर्डर्स हैं। उन ऑर्डर्स को बर वक्त पहुंचाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है, और धागे की कीमतें बढ़ी हैं। आज इस ऐलान से मुस्बत फायदा ये हुआ कि फैसलाबाद के अंदर बहुत बड़ी यान मार्केट है पाकिस्तान की, जो यान का पर बैग का रेट 15,000 रुपए से 10,000 रुपए पे आ गया। यानी जो होर्डर था जिसने होर्डिंग की हुई थी उसको भी मार्केट के अंदर धागा जो है वो बेचना पड़ा, और इसको आज पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, कारोबारी सेक्टर के अंदर इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया है इस फैसले को। और यकीनन अभी इसके ऊपर अमल दरामद तो जो है वो आइंदा जून से शुरू होगा, लेकिन आज ही मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया। इसी तरह शुगर है, शुगर भी अगर ये तजारत पहले भी होती रही है, कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल वाघा बॉर्डर के जरिए होती रही है, और जो चीज की जिस मुल्क में कमी होती थी वो पूरी हो जाती थी। आपकी कीमतें इस पाबंदी के बाद भारत में भी इजाफा हुआ है, वहां भी इन्फ्लेशन आई है, खाने पीने की चीजों में पाकिस्तान में भी आई है। तो मैं समझता हूँ ये मुस्बत पेशरफ्त है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। सही है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी फरूख हबीब साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि मुल्की ज़रूरियात को मद्देनजर रखना होता है, और ज़ाहिर तिजारत पहले भी होती रही, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत का एक उसूली मौक़िफ़ रहा है। आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत? मैं फरूख साहब ये नहीं कह रहा कि कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं आप, मैं नहीं कह रहा कश्मीर पे मौक़िफ़ आपका कमज़ोर। इसकी टाइमिंग इस स्टेज पे जब आपने ये बात कह दी थी कि जी किसी सूरत में भी हम बात नहीं करेंगे तिजारत वाली जब तक कि कश्मीर पे बात नहीं होगी। आपको याद है पहले 50 बरस में क्या हुआ, पाकिस्तान कहता था कश्मीर पे बात होगी, हिंदुस्तान कहता था पहले ट्रेड पे होगी। मुशर्रफ ने आके चेंज किया, रिवर्स किया, हम हिंदुस्तान की बात मानी, हमने कश्मीर को भूला,
ट्रेड पे हमने बात की। उसके बाद आप देखने हिंदुस्तान को कितना माइलेज मिला, फिर आ गया इसमें 9 आ गया, उसके बाद हमारी पोजीशन कुछ और हो गई। अब बदलते हालात में मेरा ख्याल है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट अपर स्टैंड लेती, देखें ये चीज़ें तो और जगहों से भी इंपोर्ट हो सकती है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी से तल्लुकात तो बेहतर होते हैं ना। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो इस्तांबुल प्रोसेस है, दुशंबे में मीटिंग हुई, जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान के, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से कोई बात भी नहीं की एक दूसरे से। भाई थोड़ा सा आप अगर दरवाज़ा खोल रहे हैं, थोड़ा सा आप लचक का मुजाहरा करें तो हिंदुस्तान भी तो करे। अभी लोग कहेंगे जी देखे पाकिस्तान ने आ गया ना अपनी बात पे, बड़े नारे लगाते थे मोदी हिटलर हिंदुआता फलाना सब खत्म हो गया, और आए ना हमारे साथ जरूरत पड़ी है पैसों की, ट्रेड की, तो हमारे पास आ गए। मेरे ख्याल हमारे मौक़िफ़ को इज़्ज़त पहुंची इससे। अभी एहतशाम साहब भी जिस तरह से बात कर रहे थे कि ज़ाहिर पाकिस्तान अगर एक कदम आगे बढ़ाता है तो भारत को भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए, और टाइमिंग के हवाले से कह रहे हैं कि ठीक है तिजारत बहाल की, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं थी। टाइमिंग के हवाले से भी बड़ी तनकीद हो रही है। नहीं देखिए, बात यह है कि हमारे ऊपर एक कॉन्टिन्यूस हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका एक प्रेशर अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आपको ये बताऊं कि आप जिस तरह बात हुई 1.5 साल से, जिस तरह एहतशाम साहब ने खुद इस चीज का इजहार किया कि वजीर आज़म इमरान खान ने जो इकदामात लिए, ना सिर्फ हमने मौकफ रखा बल्कि हमने पाकिस्तान का एक नया सियासी नक्शा भी जो है वो सामने दुनिया के सामने रखा, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। तो हमने दुनिया के सामने अपना केस जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज से सामने रखा हुआ है। आज भी हम उस केस को भरपूर अंदाज से पुश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आप देखें कि हमारी इकोनॉमिक जरूरियात भी हैं, जहां पाकिस्तान को इकोनॉमिक तौर के ऊपर बेहतरी के हवाले से चीजों की जरूरियात है, वहां पर उन जरूरियात को भी हम नजरअंदाज ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुआशी जरूरियात को भी